हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेसन्स और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल वार के बारे में। सिविल वार का मतलब होता है गृह युद्ध। सिविल वार किसी देश की आंतरिक समस्या के चलते उत्पन्न होता है। उसमें गुलामी है, राज्यों का अधिकार है, विस्तार है और अधिकारों का हनन। जैसे कि नक्सली हमारे देश में बोल रहे हैं कि अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सभी को समान अधिकार भारत में मिल रहा है। और एक धर्म भी हो सकता है गृह युद्ध का कारण, क्योंकि हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं एक ही धर्म के लोग लड़ रहे हैं। एक चाहता है शरिया कानून लागू हो और एक चाहता है नहीं हो, तो एक ही धर्म के लोग हैं लड़ रहे हैं। तो धर्म भी हो सकता है सिविल वार का कारण। सिविल वार तकरीबन 3000 साल पुराना है और पहले कई देशों में सिविल वार खत्म हो गया है। और वर्तमान में जिन देशों में सिविल वार चल रहा है वो है कोलंबिया, पारागे, माली, नाइजीरिया, कमरून, रिपब्लिक ऑफ कांगो, अंगोला, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मोजाम्बिक, इथोपिया, सोमालिया, सूडान, यमन, इज़राइल, सीरिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया और अगला जो नंबर होगा वो पाकिस्तान का होगा। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, अगर उन्हें 5 एकड़ ज़मीन दे दी जाए किसी को और बोलेंगे कि भाई क्या आप अपना देश बना सकते हो, तो बोलेगा हाँ, मैं सबसे विकसित देश बनाऊंगा इस 5 एकड़ भूमि में। तो ऐसी मानसिकता जहाँ पर है वहाँ पर टुकड़े होंगे ज़रूर। ठीक है। भारत में भी धारा 370 खत्म होते ही सिविल वार तकरीबन खत्म ही हो गया है। पर अगर हम भारतीय अगर मान लो कि धर्मों के पीछे पड़ जाएंगे, इसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, धर्म के ऊपर ही, धर्म और आरक्षण के ऊपर। तो भारत में बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। जब सिविल वार शुरू हो जाएगा तो इनकी मांगे जो है वो बढ़ जाएगी। कई सारे मतलब कुछ भी हो सकता है जो हम नहीं चाहते हैं होना, बोलना भी नहीं चाहते हैं। तो होने के लिए तो खैर छोड़ दीजिए, लड़ाई या तो फिर रोज लगती ही रहेगी। जब सोवियत संघ टूटा था तो अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुनिया, मोल्डोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान, इतने सारे देश बने थे। ये 15 देश है। ये जो काले जो डॉट ब्लिंक हो रहे हैं ये वही देश है जो सोवियत यूनियन 1991 में टूटा था और उसके बाद इतने सारे देश बने थे। उसमें रूस ही अभी इस वक्त मजबूत है। किसी देश को अगर मजबूत बनाना है तो उस देश में गृह युद्ध, धर्म युद्ध नहीं होना चाहिए। मैंने 20 साल तक बहुत नज़दीक से अपने समाज को देखा। किसी के अधिकारों के साथ हनन तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये धर्म युद्ध है। इसमें हल्की सी अभी भी, खैर आग तो नहीं लग रही है, लेकिन धुआं उठ जरूर रहा है। और मुझे लगता है ये जो धर्म युद्ध हमारे अब जो धुआं उठ रहा है भारत में, है ना, एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर कुछ कोशिश करते हैं कभी कभी बीच में, तो ये सब हो रहा है आरक्षण के कारण। तो आरक्षण के कारण भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। भेदभाव के ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूँ। श्रीलंका में 25 से 30 साल तक चले बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच के युद्ध में तकरीबन 80,000 लोग नागरिक मारे गए। तो अंदाजा लगाइए भारत में तकरीबन 28,000 जनजातियां हैं। 28,000 प्रकार के जाति के लोग रहते हैं और इनको भारत सरकार ने वैसे 4 कैटेगरी में बांध रखा है, जनरल, SC ST और OBC। ठीक है, जनरल को ही ओपन कहते हैं। और इसके ऊपर चलती है आरक्षण की लड़ाई, है ना, पता ही आपको, वोट बैंक की लड़ाई चलती है। सिविल वार जो है वो आरक्षण से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। आरक्षण अगर पनपता रहेगा तो सिविल वार एक दिन होगा। अगर धर्म के नाम पर सिविल वार लगा तो ये कभी खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि अपने अपने धर्मों के दलाल जब धर्म युद्ध की आग जलेगी तब ये इसे बुझाएंगे नहीं और भड़काएंगे। इस आग में अपनी रोटी सेकते रहेंगे। अगर धर्म युद्ध शुरू करेंगे तो यही दलाल, ध्यान में रखना, इन दलालों का कोई धर्म नहीं होता। इनका सिर्फ एक ही काम है कि आपस में आम जनता को लड़वाना और खुद मजे लेना, क्योंकि ये अपने भविष्य की तैयारी पहले ही कर चुके होते हैं। आप अफगानिस्तान में देख लीजिए ना, कितने बड़े 70,000 गाड़ियां, लाखों हथियार, पैसा, दुनिया भर की देशों से पैसा आता था। पहले से सेटिंग होगी। राष्ट्रपति भाग गए, पूर्व राष्ट्रपति जिनको दुनिया मानती थी वो तालिबान के साथ मिल गए हैं। तो ये जो धर्म युद्ध छेड़ने वाले, धर्म युद्ध करवाने वाले जो लोग होते हैं वो हमारे बीच में ही होते हैं। इनको हमने बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने देश को, अपने देश की जनता को अपने हाल पर छोड़कर भाग गए हैं, देश छोड़ गए हैं या फिर किसी दुश्मन देश के साथ मिल चुके हैं। तो भारत में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर भारत में देखा जाए तो कमी नहीं है, ऐसे लोग भर भर के मिलेंगे। फोड़ो और राज करो वाले लोग तो पहले से ही अंग्रेजों के जो पोते अभी पैदा हो रहे हैं वही तो लोग हैं, फोड़ो और राज करो वाले। वो जानबूझ, उनको बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। मैंने कभी किसी एक दिन बयान पढ़ा था, कोई एक मिनिस्टर कह रहे थे
25 रुपए में 7 आदमी एक दिन में संतुलित आहार ले सकते हैं। संतुलित आहार में आपको पता है क्या होता है? दाल होती है, चावल होता है, रोटी होती है और एक दो प्रकार की सब्जी होती है। पूरा संतुलित, फल भी होता है, उसमें मांस भी होता है खाने वालों के लिए, वो होता है संतुलित आहार। और बोला 7 आदमी 25 रुपए में एक दिन संतुलित आहार ले सकता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं भारत में। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के पोते अभी जन्म रहे हैं, फोड़ो और राज करो वाले। पर एक बात अगर आम जनता ध्यान में रखेगी तो इनके फोड़ने से नहीं फूटना है, बस यही काम करना है। हम कोई ऐसा फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं जो सभी धर्मों के लोग हैं, कोई ऐसी चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे एक यूनिक फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर हिंदू भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भाई आएगा, बौद्धिस्ट आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे और अपने अपने धर्म का पूजा पाठ है या फिर कोई भी कल्चरल प्रोग्राम है वो आयोजित करेंगे और उसके बाद मजे से रहेंगे। तो ये एक शुरुआत हो सकती है सभी धर्मों को एक लाने के लिए। जैसे कि लोकमान्य तिलक जी ने गणेशोत्सव लाया था धर्मों को एक करने के लिए। बंगाल में राखी, हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए राखी का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ था। इस तरह से चीजें अगर हम नई नई चीजें करेंगे तो हमारे संविधान को मदद मिलेगी। सरदार पटेल जी ने पूरे भारत को एक करने की कोशिश की। लोकमान्य तिलक, जैसे मैंने आपको बताया है, मौलाना अब्दुल कलाम, ऐसे नेताओं को हमने फॉलो करना चाहिए। कुछ नेता ऐसे भी है जो टूटते तारे की जो पूंछ आपको रात में दिखती है ना, वो थोड़ी देर के लिए चमकती है और उसके बाद गायब हो जाती है। आप ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं वो दोबारा। जिसने देख लिया उसने देख लिया। और उसके बाद भारत में ऐसे कई हैं। अभी आतंकवादी था संसद हमले वाला, उसको भी देवता मानने लगे थे ना। अभी नाम क्या लेना, सबको पता ही है उनका। दिल्ली में देखिए बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो टूटते तारे की पूंछ की तरह होते हैं। तो ऐसे नेताओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आम जनता का काम है ये, आपस में आप ये मत सोचिए। और ये बात भी सच है, अगर हम आपस में नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करेंगे तो कोई भी एक धर्म हिंदुस्तान के और धर्मों को अलग नहीं कर सकता। ये अलग कर नहीं पाएगा। अपने आप सभी एक अलग ही एकता आएगी, अपने आप ही आएगी एकता। क्योंकि ये जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही लोग, इनसे हम टूट नहीं पाएंगे क्योंकि सभी धर्म समान हो जाएंगे। आरक्षण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, भेदभाव जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। जब कोई किसी को मिटा ही नहीं पाएगा तो फिर हम लड़कर अर्थव्यवस्था खराब क्यों कर रहे हैं? दुनिया में ऐसे बहुत देश है जहाँ पर कोई एक ही धर्म की चलती है, वहाँ पर भी ये लोग दूसरे धर्म को नहीं मिटा पाए। तो फिर ये तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। यहाँ पर किसी एक धर्म का राज कभी आएगा ही नहीं, पहले भी नहीं था। यहाँ की मिट्टी ऐसी है जहाँ पर सभी धर्मों की फसल एक साथ उगती है और सदियों से उगती आ रही है। जिस दिन किसी भी एक धर्म का बीज यहाँ पर बोया जाएगा उस दिन फसल ही नहीं होगी। ये बात ना हिंदू समझ रहा है ना मुस्लिम, बस सारे अपनी गिनती गिन रहे हैं। मुस्लिम 25 करोड़, हिंदू 100 करोड़, और एक दिन होगा मुस्लिम 100 करोड़ तो हिंदू भी हो जाएगा भाई 400 करोड़। जब ये लोग 100 करोड़ और 400 करोड़ हो जाएंगे तो और भी तो धर्मों के लोग हैं, वो थोड़ी तकिया बीच में डाल के सो जाएंगे, वो भी 100 करोड़ हो जाएंगे। तो कुल आबादी हो जाएगी 600 करोड़, दुनिया की आबादी के बराबर। मरते रहो बीमारी के कारण, अफरा तफरी के कारण, अनाज की कमी के कारण। जितने भी धर्म भारत में हैं उनको सबको एक दूसरे का साथ देना ही होगा। और ये तब होगा जब भारत में आरक्षण खत्म होगा, क्योंकि आरक्षण से ही भेदभाव उत्पन्न हो रहा है और भेदभाव से सिविल वार होगा जरूर। इसलिए धर्मों को सरकार की तरफ से एक ऐसी कैटेगरी में डालना चाहिए, आरक्षण सिर्फ उन लोगों को दे जो इकोनॉमिकली कमजोर हो। इसमें हमारे देश के जो निचले वर्ग के लोग हैं वो ऊपर आने लगेंगे और एक दिन भारत में सभी लोग समान हो जाएंगे, एक समान मानवता दिखने लगेगी। कुछ कड़े नियम देश में होने चाहिए, जैसे कि देश के खिलाफ बोलने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। जो राजनेता है, जो अधिकृत व्यक्ति है, उसके अलावा देश के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। किसी व्यक्ति के खिलाफ बोल सकते हैं पर देश के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व आने पर जितने भी वर्तमान में राजनेता है कार्यरत हैं वो अपना तिरंगा फहराएंगे, अपनी अपनी जगह जहां पर भी वो फहराते हैं सब फहराएंगे। इससे क्या एक सामान्य जनता और राजनेताओं के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। भारत की भूमि पर किसी दूसरे देश की तारीफ नहीं होगी, कोई भी तारीफ नहीं करेगा किसी दूसरे देश की। और भारत की तुलना किसी देश के साथ अगर हम कर रहे हैं तो भारत का अपमान हो ऐसे शब्द ना हो उस भाषा में। देश ने जिसको अपना दुश्मन घोषित किया है उसकी तारीफ हम भारत में ना करें, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये नियम तोड़ने वाले को विदाउट बेल, या अगर वो नेता है तो उसे एक इलेक्शन लड़ने की जो परमिशन है वो नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो सरकारी कर्मचारी है, आम नागरिक है, बिजनेसमैन है, उस हिसाब से उसे सजा मिले, क्योंकि सजा का असर तो उसके ऊपर उसके जीवन पर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उसने जो वक्तव्य किया उसका असर जरूर उसके आय या फिर उसके कैरेक्टर पर पड़ना चाहिए। इस हिसाब से सजा होनी चाहिए। उसके किसी के एक का देश नहीं है, सभी का देश है। हमारा भी देश है, आपका भी देश है। मैं कैसे बोल सकता हूँ मेरे देश के
के खिलाफ। वो तो आपका भी देश है, तो बिल्कुल भी किसी एक व्यक्ति को अधिकार नहीं होना चाहिए। सख्ती से आदेश पारित किए जाए कि कोई भी इंसान किसी भी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेगा, क्योंकि सबको अपना अपना धर्म प्यारा होता है। सबको एक दूसरे का धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम इस देश से चले जाएंगे, हिंदू इस देश से चले जाएंगे या कोई और धर्म इस देश से चला जाएगा, क्योंकि हम सदियों से एक साथ रहते आए हैं। हमारा संविधान भी कहता है कि विविधता में एकता वाला देश है और हमें इसको स्वीकार करना होगा। उस संविधान को अगर मजबूत करना है तो हमें खुद ही एक होना पड़ेगा, तभी हमारा भारत आगे बढ़ पाएगा। और एक दूसरे का सम्मान करने के लिए पहले भेदभाव खत्म जरूर करें, और ये भेदभाव मैंने पहले ही बोला है तभी खत्म होगा जब धर्म पर आरक्षण खत्म होगा। पर हम क्या कर रहे हैं? हम ये सब कर रहे हैं क्या? हम ये सब बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। क्या होगा संख्या बढ़ाकर? आप संख्या बढ़ाने के लिए जिन बच्चों को जन्म दे रहे हो, क्या आगे चलकर वो सीमित जमीन पर जी पाएंगे? हम उनको जन्म देकर अपना वंश नहीं बढ़ा रहे हैं, हम वंश को खत्म करने की शुरुआत कर रहे हैं। आगे चलकर काम नहीं होगा, रहने के लिए जगह नहीं होगी, अनाज की चोरी होने लगेगी, पानी की चोरी होने लगेगी। भारत जैसे देशों में देखिए जहाँ चारों तरफ समंदर है और पानी की चोरी वहां पर होगी। सुरक्षित लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, महिलाएं असुरक्षित होंगी। भ्रष्टाचार इतना बढ़ेगा कि कानून मानने से हर इंसान इनकार करेगा, बोलेगा मैं नहीं मानता कानून। छोटे छोटे कानूनों से झगड़े होंगे, उनकी सुनवाई में इतनी देर होने लगेगी कि शायद किसी का जीवन ही खत्म होगा, लेकिन सुनवाई नहीं होगी। अपने ही देश की बुराई और दूसरे देश की तारीफ लोग करने लगेंगे। ऐसे में इंसाफ सही नहीं मिल पाएगा, दंगे फसाद होंगे। ये सब हम अपने अपने धर्मों को बढ़ने के लिए जब संख्या बढ़ाएंगे तो तोहफे में आने वाली पीढ़ी को यही देंगे, जिस कारण वो कभी सही सलामत नहीं रह पाएंगे। चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो बिल्कुल सही सलामत रह ही नहीं पाएगा। और दुनिया तमाशा देखती रहेगी, जैसे कि आज अफगानिस्तान को देखकर यूएनओ भी कर रहा है, WHO भी कर रहा है। वहां पर रोज धमाके हो रहे हैं, लेकिन WHO का कभी आपने सुना है कि वो स्वास्थ्य संगठन की कोई टीम वहां पर जाके इलाज करे? वहां एम्बुलेंस नहीं है, वहां अस्पताल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी कुछ नहीं कर रहा है। तो क्यों हम लड़ रहे हैं आपस में? देखिए कोई मदद नहीं करता किसी की। आपकी समस्या आपको ही सुलझानी होगी। अफगानिस्तान की समस्या देखिए, उसी का एक यूनियन है 56 देशों का, क्या है वो, एक संगठन है कोई। तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान तालिबान की ये आपसी लड़ाई है, उनको लड़ने दीजिए। और सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं वेट एंड वॉच। जैसे ये स्टॉक मार्केट का ग्राफ जब नीचे आएगा तो खरीदारी करेंगे। क्या लोग है यार दुनिया में। तो क्यों हम आपस में लड़ रहे भाई? दुनिया तमाशा देखेगी हमारा। क्यों हम अपने बच्चों को संकट में डाल रहे हैं? भारत में अटूट एकता की कमी पहले से ही खलती थी और आज भी खल रही है। तख्ती के लिए छोटे मोटे प्रांत आपस में लड़ाई करते थे। मुगलों एवं अंग्रेजों के पास अपने ही भेद खोलते थे। इस गंदी राजनीति के कारण भारत में औरतों को सत्ता संभालनी पड़ी थी। इस विपरीत परिस्थिति में अगर कोई अच्छा राजनेता जन्म लेता है, अखंड भारत को बनाए रखने की कोशिश करता है, तो वो हमारे वारिसों के लिए ही करता है, वो अपने खुद के लिए नहीं करता है। अब्दुल कलाम सर ने शादी नहीं की, लेकिन देश को मिसाइल दे गए। किसके लिए दे गए? वो हमारे लिए दे गए ना, हमारी सुरक्षा के लिए दे गए ना। तो ऐसे नेता को पहचानो। हमने ऐसे नेता को और बल देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान बनाकर अटूट एकता तो लाई है, पर उसे और मजबूत बनाने के लिए हमें ही एक होना पड़ेगा। अब संविधान कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो जो लिखा था वो लिखा गया है, लेकिन हमें अब उसकी रक्षा हमने करनी है। संविधान आज तक हमारी रक्षा करता आया है, लेकिन अब वो समय है हम सभी धर्मों के लोगों ने एक होकर हमने उस संविधान की रक्षा करनी है, उसे और मजबूत बनाना है। दुनिया को विश्वास हो रहा है, दुनिया को ऐसे लग रहा है कि भारत एक शक्तिशाली देश है, और हम अंदर खोखले क्यों होते जा रहे हैं? इसी के कारण हम धर्म युद्ध को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं अगर हमारे अंदर वो काबिलियत अगर हम लाते हैं, वो मानसिकता लाते हैं। तो अगर हम सभी धर्म इस तरह लड़ेंगे तो गृह युद्ध, धर्म युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। तो देश का कोई भी नागरिक कभी सुरक्षित नहीं होगा। सिर्फ लोकतंत्र मजबूत होने से नहीं होगा, भौतिक रूप से देश मजबूत होना चाहिए। अगर देश मजबूत होगा, उसकी दीवारें मजबूत होगी, तभी वो अपने नागरिकों का रक्षण कर पाएगा। नहीं तो अफगानिस्तान ताज़ा उदाहरण है। राजनेता तो पलक झपकते भाग जाते हैं, जनता पीछे तड़पती रहती है। इसलिए जनता को मजबूत होना चाहिए। जनता का नेता ऐसा हो जो देश का विकास करे, और जो विकास इसी देश की जनता की रक्षा करेगा। हम गृह युद्ध नाम की बीमारी तो सालों तक झेल रहे हैं, पर राष्ट्र मजबूत नहीं होगा तो विदेशी हमलावरों को, सिविल वार तो हम झेल पाएंगे, लेकिन विदेशी हमलावरों को हम चंद समय के लिए भी नहीं झेल पाएंगे। क्योंकि तब दुश्मन ये नहीं देखेगा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या और कोई धर्म का है, इसे छोड़ दो, ये हमारे धर्म का है, इसे छोड़ दो। ऐसा नहीं होगा। वो यही कहेगा हिंदुस्तानी है, ये इंडियन है,
इसे मारो, इसे काटो, इसे लूटो। वो ऐसा ही करेगा, वो हमें गुलाम बनाएगा, जैसा कि अफगानिस्तान में हो रहा है। एक ही धर्म के सभी है पर आपस में एक ही दूसरे को मार रहे हैं। इसलिए इन धर्मों में कुछ नहीं रखा है, इसे सार्वजनिक ना करे, अपने तक ही सीमित रखे और राष्ट्र के नाम पर एक हो जाए। अगर मानव धर्म को बढ़ावा दे, अगर मानव धर्म हिंदुस्तान में बढ़ गया तो हिंदुस्तान के साथ टक्कर लेने वाला कोई भी देश इस धरती पर सामने नहीं आएगा भविष्य में। आज 56 के आसपास मुस्लिम देश होने के बाद में भी तालिबान के साथ सिर्फ एक ही है देश जिसका नाम है पाकिस्तान, क्योंकि औरों को समझ में आ रहा है कि युद्धों से कोई जीता नहीं है। एक होने से क्या हमारी जमीन चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। हमारी नौकरी चली जाएगी या हमारा बिजनेस चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा। हम एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे हो मेरे भाई? हम वीडियो में डालते हैं, नेटवर्क में बहुत सारे मैसेज डालते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम के खिलाफ डालता है, मुस्लिम हिंदू के खिलाफ डालता है। ये दो ही तो धर्म है। अगर ये दो धर्म एक हो जाएंगे भारत में तो कोई भी ताकत नहीं है जो हमसे टक्कर लेगी। हमने तो इजराइल की तरह विकास करना चाहिए यार, विकास करना चाहिए। इतनी मैन पावर है हमारे पास। अगर दूसरे देशों में जाकर नौकरी करो, वहां से पैसा आएगा, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, घर अच्छे से चलने लगेगा। ये सब कर सकते हैं ना हम। इजराइल छोटा देश है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसने बनाया है अपने आप को। अमेरिका ने हथियार बेच के अपने आप को बनाया है। हमारे पास क्या है इस वक्त? टेक्नोलॉजी तो है ही हमारे पास, मैन पावर सबसे ज्यादा है। तो विदेशों में जाके नौकरी करिए और वहां से जो पैसा आएगा हमारी अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी, है ना। जैसे बिहार के लोग जाते हैं लेकिन वो अपने ही देश में जाते हैं, ज्यादातर पंजाब के लोग जाते हैं कनाडा में। तो ऐसा करें, एकता लाने की कोशिश करें। और हम इतने नसीब वाले हैं कि हमारे साथ जब हम लड़ाई में उतरते तो हमारी महिलाएं भी हमारे साथ उतरती है, इतिहास गवाह है। तो इतना खुशनसीब देश है। देखिए ना, जहां पर औरतों को घर से निकलने की इजाजत नहीं है दुनिया में किसी किसी देश में, वहां भारत में औरतें मर्द के साथ जंग में उतरती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि विशाल संगठन सोवियत यूनियन जब टूटा तो छोटे मोटे चिल्लर 14 देश 15 देश बने। 15वां देश जो तब भी ताकतवर था वो रसिया आज भी ताकतवर है। जो मजबूत है वो अटूट ही रहेगा, चाहे फिर वो हथियार से मजबूत हो, धन से मजबूत हो या फिर मानवीय ताकत से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो किसी भी धर्म के अपने नजदीक के मित्र को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।